किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे वहां होने के लिए जहां कोई भी नहीं था। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उससे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए और आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। तुम इस संसार में कितने खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ईश्वर द्वारा बताया गया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। आप अपनी मनमानी किए बैठे हो इसलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो, नियम पूर्वक कार्य करो। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहाँ छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी ना करना। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। भगवान हमें वो नहीं देते जिसमें हम खुश होते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जिसमें हम खुश रहते हैं, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी। समझना वही प्रेम है। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास करवाता है और दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। प्रसन्नता परमात्मा की दिव्य औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। इंसान जब बड़ा बन जाए तो उसे उन लोगों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए ही सरल न था तो हम मनुष्यों की तो औकात नहीं क्या है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य के समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। मुझे किस्मत से ज्यादा आप पे भरोसा है कृष्ण। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? मेरी पसंद हमेशा लाजवाब होती है। यकीन ना हो तो खुद को देख लो। डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या है कृष्ण के होने का मायने? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 गाली सुनने के समर्थ है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसे शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारका के वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व समार्थ होने पर भी यदि सारथी है तो वो कृष्ण है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। साहसी लोग अतीत पर पश्चाताप नहीं करते बल्कि भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे खोई हुई परिस्थितियों को अपने पक्ष में सुधारने का प्रयास करते हैं। जब आपसे अहंकार होता है तो आप अपनी शक्ति और कमजोरियों तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से भी भगवान के प्रति समर्पित हैं तो आपके लिए भी असंभव नहीं है।
चार रिश्तेदार एक ही दिशा में तब चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर वो विश्वास ऊपर वाले पर, तो वो भी मिलेगा जो तेरे हो नहीं सकता। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी की तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। भगवद गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। प्रेम, जिसमें गुस्सा होने का हक दोनों को है, पर जुदा होने का हक किसी को नहीं है। हमेशा सच बोलने के साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। अगर तुम्हें ईश्वर मिले तो धन की मांग मत करना, सिर्फ उन्हें पाने की इच्छा व्यक्त करना, फिर सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। नए बावड़े हो गए हैं, देख नवल की शान, शब्द भिखारी हो गए वह रूप बखान। भगवान को मैंने कभी नाराज नहीं किया और खुश करने की कभी जरूरत ही नहीं हुई। तेरी इस भक्ति में बीत जाए उम्र मेरी, तुम ऐसे लिख दो तकदीर मेरी। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपका नज़रअंदाज कर रहा है, तो यकीन माना आप उनकी नज़र में हो। भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझ लेते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है। हारे का सहारा कृष्ण हमारा, कितनों को तारा जीवन सवारा। जब जब भी भक्तों ने दिल से पुकारा, दौड़ चला आया गोविंद हमारा। भक्तों को संकट से जिसने उबारा, पल पल की विपदा को जिसने टाड़ा, बहुत ही प्यारा है कान्हा हमारा। तू प्रभु को याद कर और दूषित वृत्तियों से युद्ध कर, शांति स्वतः ही मिल जाएगी। इस युद्ध द्वारा तू सदा के लिए दुख बंधन से छूट जाएगा। कोई आपकी बुराई करे तो दुखी मत होना, क्योंकि बुराई उसकी होती है जिसमें कोई अच्छाई होती है। भगवान को अपने जीवन की चालक सीट पर बिठाएं, क्योंकि उनके द्वारा नियंत्रण होने वाली हर चीज कभी भी अनियंत्रित नहीं होती। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीख कोई बाण नहीं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन से सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। जहाँ पर चालाकी और स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से प्रेम और पागलपन शुरू होता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने का योग नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वो खुशी भी देगा अपरंपार। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है
उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। यही तो सत्य है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होते, परंतु रिश्तों के खत्म होने का सत्य नहीं है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर को अंत करना आवश्यक हो जाता है। हमारे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।